हाँ यादव, पहुंच गए तुम? अच्छा, वो जगदीश, हेमंत और बाकी लोग? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी 5 मिनट में पहुंचता हूँ। ठीक है, हाँ। मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया। मम्मी देख ले अपने पति को, तेरे बेटे पे क्या फालतू का इल्जाम लगा रहा है। अभी जो क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तू उस क्रिकेट टूर्नामेंट में बेटिंग कर रहा है और बेटिंग में तू पैसे आ रहा है, इसीलिए तूने मम्मी की चेन चुराई है। मैं बैटिंग नहीं, बैटिंग बल्लेबाजी उसकी बात कर रहा था। अरे इस टूर्नामेंट में मेरे कई सारे फेवरेट क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, तो मैं उनकी बैटिंग की बात कर रहा था, समझा तू? और सुन, भले ही मैं अभी साबित नहीं कर पाया, लेकिन मैं जल्द ही साबित कर दूंगा कि एक चोरी तू नहीं की है। इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। बड़ी लंबी सोच के साथ बनाया ये गो मच्छर गो स्प्रे। सर, हमारी कंपनी में मनी बैक गारंटी पॉलिसी है। देखिए, आपको परम पूजनीय वन्ना भाभी के पति राजेश वागले ने भेजा है, तो मुझे ज्यादा इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी डील पक्की समझिए। चल सर, कौन सा फ्लेवर भेजूं? एप्पल, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, जो आप बोले। वाह, ऐसा कीजिए, गर्मी का सीजन है ना, तो मैंगो फ्लेवर भेज दीजिए। क्या है, मच्छर गर्मी में मैंगो फ्लेवर खा के मरेंगे। डन सर, डन। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट थी सर, ये जो सीक्रेट है ना, प्लीज किसी को बताइएगा मत, दूसरी कंपनी वाले चोरी कर लेते हैं सर। देखिए, आपको मेरा यानी सोमी रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा का वादा है, ये बात किसी को पता नहीं लगेगी। तो विश्वास रखिए, सारे मच्छर भाग जाएंगे। हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना सखी? By the way, thank you so much for joining me to test drive this new Kia Sonet. Your opinion matters a lot to me, सखी। वैसे तुमने अन्विता को क्यों नहीं पूछा? मैंने सोचा कि हमने काफी दिनों से साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया था, तो हाँ, अच्छा ओके, बट तुमने बताया नहीं सडनली ये टेस्ट ड्राइव क्यों? सखी, मुझे अपने डैड की कार नहीं लेनी थी, मुझे खुद की कार खरीदनी थी। एंड पता है सखी, ये गाड़ी जो है ना, ये Kia Sonet का सबसे बोल्ड न्यू डिजाइन है। इट कम्स विद द बेस्ट सेफ्टी फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर्स एंड आल्सो हैज Kia Connect के 70 स्मार्ट कनेक्टेड कार फीचर्स। वाओ, और इंटीरियर भी काफी इम्प्रेसिव है ना? आई नो राइट, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब। वी वांट गो फॉर इट। You got it, Saki. बस, और आगे मत जा। अब बोल रहा है। ओ वर्षद भाई, दादा क्या हुआ? अर्जेंटली क्यों बुला ले? क्या 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 मैटर है? राकेश भाई, बहुत सीरियस मैटर है यार। क्या हुआ? क्या ये जो स्प्रे है ना, ये गो मच्छर गो वाला स्प्रे, हाँ, उसके अंदर क्रेजी केमिकल यूज हुआ है। उससे वो जो मच्छर होते हैं ना, उसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन बच्चे पैदा करने की ताकत खत्म हो जाती है। क्या बात कर रहे हो? तो बेस्ट है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मच्छर का पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। ये सबसे बड़ा लोचा उसी में है राजेश भाई। क्या इसमें है? इसमें यह है कि इसने इसके सोर्स से पता किया कि वो जो क्रेजी केमिकल है ना, उसका साइड इफेक्ट इंसानों पे भी हो सकता है। सोचो कि मच्छरों के साथ साथ कहीं ये सोसाइटी वाले, उन पर ये असर होना शुरू हो गया, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या हो गया? दासानी ने यह भी बोला कि ये जो कंपनी है गो मच्छर गो, ये स्टार्टअप कंपनी है। ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च लेवल पे ही काम कर रही है। ओ धक्कू भाई, क्या सेल्समैन से आपने पहले ये पूछा नहीं था? क्या चेक नहीं किया था आपने? सर, हमारी कंपनी की गारंटी है, एक मच्छर भी वापस नहीं आएगा सर। सर क्या है ना, इस गो मच्छर गो स्प्रे में एक खास तरीके का क्रेजी केमिकल है। क्रेजी केमिकल? कैसा क्रेजी केमिकल? सर, वो हमारी कंपनी का सीक्रेट है, हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन सर आपको बता सकता हूँ। सर, इस स्प्रे के अंदर एक क्रेजी केमिकल है, जिससे क्या होगा ना कि जो मेल मच्छर है, उनकी प्रजनन करने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी।
सर अब जब मच्छर बाप ही नहीं बन पाएगा, बच्चे कैसे पैदा करेंगे? समझ रहे हैं ना आप? ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी। अच्छा इसीलिए चुप बैठे क्या तब से? हाँ, दरअसल मुझ पर मच्छरों से बदला लेने का खून सवार हो गया था, इसलिए मैंने साइड इफेक्ट के बारे में ना तो ज्यादा कुछ सोचा और ना ही सेल्समैन की ज्यादा कुछ सुनी और पूरी बिल्डिंग में सैनिटाइज करवा दिया। ये दासानी की वजह से आया ना? हाँ। वो दासा अभी फोन करके उसकी तो वाट लगाता हूं मैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप दक्कू भाई, पूछ रहे। हेलो बोलो बाद में। सुने, जब तुझे पता था कि ये जो गो स्प्रे गो है, हर्षद भाई, गो मच्छर गो। वही गो मच्छर गो, उसके अंदर वो वाला साइड इफेक्ट है। वो वाला? हाँ हाँ हाँ, वो वाला। तो फिर तूने हम सब में से किसी को बताया क्यों नहीं? चला हर्षद भाई, मैं उस साइड इफेक्ट के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन वो दक्कू भाई ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ये गो मच्छर गो वाला आइडिया बहुत लोगों को रास नहीं आया है। मुझे लगता है सबके मुझे फोन आ रहे हैं, ये आइडिया ने वर्क नहीं किया ऐसा लगता है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इसका एक एंटीडोट भी है। क्या हुआ हर्षद भाई? हाँ, राजेश भाई, ये दासानी ने बताया कि ये जो गो स्प्रे गो है ना, आप डिसाइड करो, गो स्प्रे गो है कि गो मच्छर गो है? हाँ वही अभी गो मच्छर गो, तो उसका असर 4 घंटे के बाद शुरू होता है। उसका एंटीडोट भी है। अगर हमने पूरी सोसाइटी को उससे पहले एंटीडोट से सैनिटाइज कर दिया ना, तो ये जो हमने स्प्रे पहले मारा था ना गो मच्छर गो वाला, उसका असर खत्म हो जाएगा। और उसने ये भी बोला कि ये जो एंटीडोट है ना, वो बाहर कोई भी मेडिकल में मिल जाएगा। वो अभी भेज रहा है, हमारे को नाम भेज रहा है। अरे फैंटास्टिक, तो क्या टेंशन है? अरे इंपॉर्टेंट बात सुनी तुम लोगों ने, इसका असर 4 घंटे बाद शुरू होता है। हाँ तो है ना 4 घंटे, हाँ। पर 3.5 घंटे तो हो चुके हैं। मतलब सिर्फ आधे घंटे की विंडो है। आधे घंटे में उस एंटीडोट से पूरी साई दर्शन हाइट सोसाइटी को सैनिटाइज करना पड़ेगा, जैसे हम कोविड में करते थे वैसे। ओह माय गॉड, अब केवल 25 मिनट बचे हैं। कितने फ्लैट्स? अरे घड़ी क्या देख रहे हैं आप? उठिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो सैनिटाइजेशन शुरू करते हैं। तिवारी, जल्दी से जल्दी पीपी किट निकालो, जल्दी। अबे चिल्ला क्या रहा है? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। वो तेरा तिवारी आधे घंटे से जगह पे नहीं है। What? Oh my God! ये तिवारी एक नंबर का कामचोर हो गया है। जब भी इसकी जरूरत पड़ती है भाग जाता है इधर उधर। मैं इसे नौकरी से निकाल दूंगा, इसकी पगार कट कर दूंगा। अरे तिवारी की पगार काटने के चक्कर में ना हम सबकी पतंग कट जाएगी। हाँ। एक काम करते हैं, हम मिलकर बिल्डिंग सैनिटाइज करते हैं। सबसे पहले सबको घर से बाहर निकालना होगा। अरे सब लोग निकलो। हाँ बंधु, हाँ ये दक्कू भाई चिल्ला रहे, निकलो निकलो। पूरी सोसाइटी सैनिटाइज हो गई। अब ये गो मच्छर गो का असर जो है वो कम हो गया है। और तूने एक काम बहुत अच्छा किया, सभी सोसाइटी वालों को इन टाइम गेट से बाहर निकाल दिया। चल चल। अरे ये क्या? चला, देखिए देखिए इस तिवारी को देखिए। चल आराम से। जब मैं टेरेस पे सैनिटाइज करने गया था ना, तो वहां ये घोड़े बेच के सो रहा था। राजेश भाई, ये ड्यूटी पे सोता हुआ पाया गया है, इसलिए मैं इसे आज से ही नौकरी से निकालता हूँ। एक मिनट दक्कू भाई, कमाल कर रहे हैं। अब गुस्से में आकर ऐसे फैसले मत लीजिए प्लीज, रिलैक्स।
नहीं ओ राजीव भाई बरोबर है, ये बोल रहे हैं ना एकदम बरोबर बोल रहे हैं। नहीं नहीं ये इसके नाटक बहुत बढ़ गए, जब देखो तभी अपनी जगह पे रहता ही नहीं है झलक। हर्षद भाई तिवारी जी रात भर जागते हैं, कभी कभी ओवर टाइम करते हैं, तो एक आध बार आंख लग गई तो क्या है, इसमें इंसान है यार। हाँ तो क्या नौकरी से निकाल देंगे आप? ओ राजेश भाई, सोसाइटी पर इतनी बड़ी इमरजेंसी आई थी और ये तिवारी कहाँ था ये? दिन दहाड़े घोड़े बेच के सो रहा था। इसने सोसाइटी का रूल तोड़ा है, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। राज, पता है शाम को खिड़कियां टाइम से बंद करना भूल गई थी, फिर भी मच्छर कम लग रहे हैं। ये जरूर वो डबल सैनिटाइजिंग का असर हुआ है ना? हेलो, तुम्हें क्या हुआ? क्या सोच रहे हो इतना? हाँ, तिवारी जी के बारे में सोच रहा हूं मैं। बुरा लगा मुझे जिस तरह से दक्कू भाई ने सबके सामने उन्हें डांटा और नौकरी से निकालने की भी वार्निंग दी। What is this? एटलीस्ट उनकी बात तो सुनते। हाँ मतलब बुरा तो मुझे भी लगा राज, लेकिन यू नो व्हाट, तिवारी जी एक्चुअली रात को ड्यूटी पे नहीं रहते। सच में? कल मैं उनको कॉफी और वो मच्छर की क्रीम देने के लिए गई थी तो नहीं थे वो, और उसी टाइम दक्कू भाई उनको ढूंढते हुए आ गए थे, तो मैंने झूठ बोला कि मैंने तिवारी जी को दवाई लेने के लिए भेजा। एंड द फैक्ट इज कि तिवारी जी रात को ड्यूटी पे नहीं रहते। तो पता लगाना होगा तिवारी जी रात को ड्यूटी छोड़कर जाते कहाँ हैं? हाँ यादव, पहुंच गए तुम? अच्छा वो जगदीश, हेमंत और बाकी लोग? अच्छा ठीक है, मैं भी 5 मिनट में पहुंचता हूँ। ठीक है, हाँ। लेकिन वंदना भाभी, आपने ऐसे अचानक टी पार्टी क्यों बुलाई? मैंने नहीं बुलाई है, राजेश वागले ने बुलाई। वंदना भाभी, वो राजेश वागले है कहाँ? आते ही होंगे बस, तब तक आप लोग चाय बिस्किट लेना शुरू तो कीजिए। वन्ना बहन, हाँ, कल ना मुझे बिल्कुल मेरे सुपरहिट नाटक फिदा हुआ तुम्हारे खर्रा टोपे की नायिका जैसी सुकून भरी नींद आई। ना कोई लोशन लगाया, ना कोई अगरबत्ती जलाई, ना किसी मच्छर ने काटा। वैसे कल मुझे भी वो फॉरेनर क्रीम नहीं लगानी पड़ी। फॉरेन हाँ वही, सेम टू सेम। कल मम्मी और श्रीनिवास भी अपनी फेवरेट सोलापुरी चद्दर ओढ़े बिना आराम से सो रहे थे। अरे सोसाइटी में बहुत सारा कचरा भर गया था, अंदर ही अंदर बहुत सारा कचरा हो गया था, मैंने सारा कचरा साफ करवा दिया, उसके कारण पूरी सोसाइटी में मच्छर साफ हो गए। ओ दक्कू भाई आ गए। दक्कू भाई, क्या है, मच्छर सिर्फ सोसाइटी के अंदर की साफ सफाई की वजह से साफ नहीं हुए। मच्छर कम होने के पीछे किसी और का भी हाथ है। What? किसका? तिवारी जी, ये सब आइए। तिवारी की वजह से मच्छर कैसे कम हो सकते हैं? ये तो एक नंबर का कामचोर इंसान है, हमेशा अपनी ड्यूटी छोड़ के भाग जाता है। दक्कू भाई, कल रात को तिवारी जी ड्यूटी छोड़कर गए थे। What? Oh my God, तिवारी, अब तो तुम पक्का नौकरी से गए। अबे ये नौकरी से गए वाली धमकी देते रहते बे? क्या बोल रहे राजेश भाई, एक बार सुन तो ले। एग्जैक्टली। वो आदत ही नहीं है पूरी बात सुनने की। मैं ये कह रहा था कि कल रात तिवारी जी अपनी ड्यूटी छोड़कर गए थे, तो ये कहां जाते हैं ये जानने के लिए देर रात को मैंने इनका पीछा किया। अब मैंने क्या देखा? क्या तिवारी जी, आज आपने फिर लेट कर दिया? अरे जगदीश भाई, लेट नहीं, तुम्हें पता नहीं हमारे सेक्रेटरी साहब कितने सख्त हैं, रोज रात में मुझ पर नजर रखते हैं और जरा संभाल के आना पड़ता है ना भाई। तिवारी जी एक बात बताइए, ये साई दर्शन सोसाइटी में आप ही एक वॉचमैन रहते हो क्या डे नाइट? कोई दूसरा वॉचमैन नहीं है क्या? अरे नहीं यादव जी, दूसरा वॉचमैन भी आता है कभी कभी,
पर क्या है कि साईं दर्शन सोसाइटी वालों के साथ अपना घर जैसा रिश्ता बन गया ना। बहुत प्यार और सम्मान मिलता है भाई मुझे वहाँ। चाय, नाश्ता, खाना पीना सब, यहाँ तक कि कभी बीमार भी पड़ जाऊं तो दवा भी वही कराते हैं। तो भाई ऐसे सोसाइटी वाले नसीब वालों को मिलते हैं। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब कोई दूसरा वॉचमैन आता है तो नाइट ड्यूटी कर लेता हूँ और मौका मिलता है तो आराम भी कर लेता हूँ। वाह तिवारी जी, सच में आप बहुत नसीब वाले हैं। अरे नहीं भाई, सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। चलिए काम शुरू करते हैं ना। चलो 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 भाई चलो। आ जाओ। ये मच्छर भी ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन राजेश भाई, तिवारी देर रात जाता कहाँ था? यस तिवारी, तुम ड्यूटी छोड़कर कौन सा जरूरी काम कर रहे थे? राजू, तू सस्पेंस क्यों बढ़ा रहा है? बता ना, ये बाकी वॉचमैन को मिलने क्यों गया था? हाँ तिवारी जी बताएंगे। बताइए तिवारी जी, सच सच बताइए। साहब सच तो ये है कि हम लोग अपने घर के अंदर की सफाई का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन घर के आसपास की सफाई का कोई ध्यान नहीं रखता साहब। उस दिन आपकी पार्टी में मच्छर, इतने सारे मच्छर कहां से आए थे आपको पता है साहब? कहां से? साहब हमारी सोसाइटी का जो गार्डन है ना, उसके पीछे गली में रोज रात को कोई कैटरर अपनी गाड़ी लेके आता है और सब सारा जो शादियों का बचा हुआ खाना वहां फेंक देता है सब। और सब उस खाने को आसपास के कुत्ते सब बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। और उधर सब पानी भरा हुआ गड्ढों में, तो खाना उसमें गिरता है और सब सड़ता है खाना, और जिसके कारण से सब मच्छर पैदा होते हैं। और सबसे ज्यादा मच्छर हमारी सोसाइटी में वहीं से आते हैं साहब। अच्छा साहब, तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए साहब। तो मैंने हमारी सोसाइटी के आसपास के वॉचमैनों से बात की। साहब सभी लोग परेशान हैं इन मच्छरों से साहब। तो साहब हम सोसाइटी के सभी वॉचमैन मिलकर थोड़ा थोड़ा वक्त निकालकर आसपास की गंदगी को साफ करके उस कचरे को और गंदगी को जला देते थे साहब। देखो भाई, पता चला तिवारी जी रात को ड्यूटी छोड़कर कहाँ जाते थे? ओह माय गॉड। लेकिन तिवारी जी साहब, तुमने ये बात दक्कू को बताई क्यों नहीं? साहब कितनी बार बताने की कोशिश की, लेकिन साहब बहुत शट अप ऐसे बोल के सब डांट देते थे साहब। क्या करता साहब? और साहब उस दिन रात में साहब जब मैं पानी खोलने गया ना, तो 3-4 दिन से जगा हुआ था, तो पता ही नहीं साहब कब नींद आ गई और सो गया साहब। तो वो गलती है साहब मेरी, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। बोलिए देखो भाई, अभी भी आपको तिवारी जी को नौकरी से निकालना है? तिवारी, दरअसल गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। मैंने तुम्हें 1 नंबर का कामचोर इंसान समझा, पर तुम 1 नंबर के मेहनती कर्तव्यनिष्ठ इंसान निकले। आई एम सॉरी तिवारी, रियली सॉरी। नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए, शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। आप बड़े हैं साहब, आप कैसे माफी मांग सकते हैं? तिवारी जी, साई दर्शन हाई सोसाइटी में ना कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने वन्ना भाभी। हमारी साई दर्शन हाई सोसाइटी में सभी इंसान एक समान है। इनफैक्ट हमारी सोसाइटी के सफाई के सुपर हीरो हैं आप। सही का मत दो। मैं यहाँ और एक बात ऐड करना चाहूंगा कि मच्छरों को मारने के या भगाने के मार्केट में 100 से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल है। हाँ,
कितने काम करते हैं, कितने काम नहीं करते, कितने असरदार है नहीं है, इस आर्ग्यूमेंट में मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन एक दवाई है जो कि जालिम है, जो कि असरदार है, और वो है सफाई। बरोबर। सफाई और स्वच्छता एक तरह की भक्ति है, इसलिए तो अंग्रेजी में कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। गॉडलीनेस, यस। और इसीलिए हमारे इर्द गिर्द, बिल्डिंग के इर्द गिर्द या ना घरों के आसपास गंदगी या कचरा इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। यस। क्योंकि अगर ये कचरा इकट्ठा हुआ तो फिर ये जो मच्छर है ना, उन्हें लाइफ मेंबरशिप मिल जाएगी आपके घरों में घुसकर रहने की। और फिर क्या, सटाक सटाक करके आप बस तालियां बजाते रहेंगे। हाँ ऐसे ही। नहीं, ये ताली मच्छर मारने के लिए नहीं थी। ये थाली परम पूजनीय, परम आदरणीय, सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के पति राजेश वागले के लिए है। आर तिवारी जी सर। ये ताली तुम्हारे लिए। अरे क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। बंधु 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 बंधु, गाजर ले लो, दूधी ले लो, धनिया ले लो, गोभी ले लो, मेथी ले लो, ले लो ले लो ले लो, संडे स्पेशल ऑफर है, ले लो। बहुत बढ़िया है सब कुछ, काफी फ्रेश है। एप्पल का है? सेब? सेब बोले थे ना लाने के लिए, 3 किलो सेब चाहिए मुझे, एप्पल पाई बनाना है। अरे यार एप्पल, वो तो मैं भूल ही गया। What do you mean भूल गया? उस दिन टमाटर की चटनी बनानी थी तो टमाटर लाना भूल गए थे। अब बिना एप्पल के एप्पल पाई कैसे बनाऊं मैं? साहब, ये सेब की थैली लेके बाहर ही खड़ा रहूं या अंदर आऊं? वेरी स्मार्ट राजेश बाबू। तिवारी जी आइए आइए। हाँ। क्या बाहर खड़ा रखा था वो? कमाल कर रहे हैं आप भी तिवारी जी, कुछ देर तो चलने देते हमारा ये गेम। साहब चलने देता, पर क्या है, ड्यूटी छोड़ के आया हूँ ना साहब। जोशी बोले साहब को पता चला तो वाट करके मेरी वाट लगा देंगे। सॉरी तिवारी जी, एक्चुअली दक्कू भाई को पता चला तो घर पहुंच जाएंगे। ठीक है। थैंक यू, मैं एप्पल पाई जरूर भेजूंगी आपके लिए। एप्पल पाई मतलब ये क्या होता है? ये वो एप्पल सेब होता है ना, उसकी मिठाई होती है। हाँ, तो खिलाइए। ठीक है। अच्छा सुनो ना राज प्लीज ये सब थोड़ा अरेंज करके रख दोगे, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। ओके, थैंक यू। राज, ये कितने एप्पल लाए हो? हाँ? कितने एप्पल लाए हो? कितने एप्पल मतलब 200 रुपए किलो। रेट नहीं वेट पूछ रही हूँ, कितने एप्पल हैं ये? 3 किलो मंगवाए थे ना, तो 3 किलो ही है। 3 किलो नहीं लग रहे हैं मुझे ये, देखो। नहीं लग रहा मतलब, उसने 3 किलो ही दिया भैया ने मुझे। नहीं है, वही तो बोल रही हूँ, कम है। ऐसे कैसे? वेइंग स्केल का है? सखी वेइंग स्केल लेकर आ। हाँ मैं देखती हूँ। कम है। ऐसे कैसे कम हो सकता है? 400 ग्राम कम है। ऐसे कैसे कर सकता हो भैया? उसने मेरे सामने वजन किया था। डैडी, ऐसे फ्रॉड ना आजकल बहुत हो रहे हैं। एक तो वो वेइंग स्केल में गड़बड़ करते हैं, या फिर थैली में डालते वक्त ना चालाकी से 1-2 सेब बाहर निकाल कर रखते हैं। हाँ। सही, जरा थैली ला कर, मैं लेकर जाता हूँ ये सेब और उसकी बैंड बजाता हूँ मार्केट में। अब मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, इतना भी बड़ा कुछ हुआ नहीं, तुम क्या करोगी आखिर? डैडी लेके चलो ना, ऐसे फ्रॉड को एक्सपोज करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगी मैं। नहीं, इतनी भी बड़ी बात नहीं है सखी, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा ये। आ गया वो चोर, यहीं पे खड़ा था वो। हाँ ठीक। ओ भाई साहब, ये 1-1.5 घंटे पहले यहाँ पर एक चोर एक सेब वाला अपना ठेला लगाकर खड़ा था ना? हाँ साहब, क्या हुआ? आपको सेब लेना है क्या? नहीं, सेब तो है ना, ये उसी से लिए मैंने सेब, लेकिन इन्हें लौटा के मुझे मेरे 3 किलो के पैसे वापस लेने हैं। क्या हुआ साहब, सेब खराब निकले क्या? सेब नहीं, तो सेब वाले की नीयत खराब निकली। नीयत मतलब? मतलब तो वो सेब वाले को समझाऊंगा मैं। साहब,
वो तो कल सुबह ही मिलेगा। अपना सारा सेब बेच के घर चला गया। सेब बेच के नहीं, एक कस्टमर को चूना लगा के चला गया। लेकिन इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कल उसके आने से पहले मैं उसे यहाँ खड़ा मिलूंगा। क्या हुआ, मिला वो ये पैसे वापस? हाँ नहीं मिला। अच्छा, 4 सेब की वजह से ना अपना मूड मत खराब करो राज। बात 4 सेबों के लिए या 200-300 रुपए की नहीं है बंधु, मेंटालिटी की है। छोटी छोटी चीजों में लोग बेईमानी करते हैं, हद है। सबको लगता है कि हमारे पास करोड़ों रुपए ऐसे ही पड़े हैं, हम मेहनत नहीं करते, मेहनत से वो करते हैं, तो इन्हें लूटो। नहीं, कल मैं वापस जा रहा हूँ मार्केट, इस सेब उसके मुंह पर फेंक के मारूंगा और अपने पैसे लेकर रहूंगा। तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। भाई साहब, आपने बोला था वो सेब वाला आ जाएगा, अभी तक आया नहीं है। आ जाएगा साहब। साहब अब चाय पीजिए, तब तक आता ही होगा वो। अरे बहन जी, अरे माफ कीजिए बहन जी। तो क्या, रोक रोक। पहचाना क्या? हाँ पहचाना, कल आप 3 किलो सेब लेके गए थे। 3 किलो लेकर नहीं गया था, 3 किलो के पैसे देकर गया था। लेकर गया सिर्फ 2 किलो 600 ग्राम। मतलब? अरे मतलब मुझसे क्या पूछ रहा है बेईमान? अपनी नीयत से पूछ, जो चंद रुपयों के लिए खराब हो गई थी। और ग्राहक को 3 किलो की जगह 2 किलो 600 ग्राम सेब बेचकर बेवकूफ बना दिया। साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपको आपके सामने 3 किलो सेब तोल कर दिए थे। हाँ, और थैली में डालते समय उसमें से 400 ग्राम निकाल लिए। चल, बहुत हो गया, ये लो अपने सेब ले लो और मेरे 600 रुपए वापस करो। ऐसे कैसे वापस दे दे? मैंने आपको 3 किलो सेब दिए थे, यानी आपसे रास्ते में कहीं पे गिर गए होंगे। छोटा बच्चा हूं मैं, जो राह चलते ऐसे अपनी चीजें गिराता जाऊंगा। तू पैसे दे रहा है या पुलिस को फोन लगाऊं मैं? हाँ? साहब मेरी बात सुनिए, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आपको 3 किलो सेब दिए थे। अब 400 ग्राम सेब के पैसों के लिए मैं बीवी बच्चों की झूठी कसम तो नहीं खाऊंगा ना। जो ग्राहक को ऐसे उल्लू बना सकता है ना, वो किसी की भी झूठी कसम खा सकता है। चलना, बहुत हो गया। तू पैसे दे रहा है या पुलिस को फोन करूं मैं? ऐसा मत कीजिए, सब देख रहे, बोनी का वक्त है। अभी तेरी बोनी कराता हूं मैं, 1 मिनट रुक। अभी नहीं साहब नहीं, अब कट के चीज, आप पुलिस को मत बुलाइए। मैं आपको 600 रुपए दे रहा हूँ सब। चल दे रहा हूँ सब। चल जल्दी दे। हाँ सब, 1 मिनट। सब ये 400 और 600 अब आया ना लाइन पे। हाँ, आइंदा किसी से भी बेईमानी करेगा ना, उससे पहले 2 बार सोचना कि बेईमानी करके ये ऐसे चंद रुपए तो कमा लेगा, लेकिन सामने वाले की नजरों में हमेशा के लिए इज्जत गवा बैठो। ठीक है? एकदम सही कहा भाई साहब। देखिए, ये मैं भी इसी सेब वाले से सेब लेता था, पर आज के बाद कभी नहीं लेंगे हम लोग। बोलो भाई, नहीं लेंगे हम लोग कभी, नहीं लेने वाले हम कभी। श्याम भाई, मैंने दिए थे 3 किलो सेब। मैंने कोई 600 रुपए मैंने अपने वापस लिए और उसके एप्पल जो ना फेंक मारे उसके मुंह पर। ये मैं दूसरे फ्रूट वाले के यहाँ से ले रहा हूँ।
और ये बिल्कुल 3 किलो है। हाँ, इसमें 1 ग्राम भी कम नहीं है। मम्मा एप्पल पाई बना रही है। यार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं वो सेब वाला सच तो नहीं कह रहा था। I mean, कोई अपने बीवी बच्चों की झूठी कसम क्यों खाएगा? क्या बात कर रही हो तुम मंदू? हेलो मम्मी, हेलो डैडी। हाय। ये एप्पल। डैडी, वो कल वाले ज्यादा मीठे थे। वो ओके ओके। कल वाले मतलब? जो कल टोकरी में पड़े थे। अरे वाह, फ्रेश सेब। डैडी बोलते हैं कि खेलने के साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखना चाहिए। फ्रूट्स तो बेस्ट है। ये 2 मेरे लिए और ये 2 मेरे ब्रो के लिए। मैं अभी आया। अरे डैडी कहाँ जा रहे हैं? सेब वाले से माफी मांगना। माफी मांगने? क्यों? इंग्लिश वर्ड चाहिए। EHE। हाँ, THIEF। ठीक, मिल गया। अरे आपको तो मिल गया, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही? मेरे सोने की चेन नहीं मिल रही है। क्या? अरे देखो, कहीं रख दी हुई इधर उधर तुमने। अरे मैंने कहा ना, मैंने तकिए के नीचे रखी थी। अब रात में ना सोते वक्त चुभ रही थी, इसलिए मैंने निकाली और तकिए के नीचे रख दी और फिर भूल गई। जब मुझे याद आ गया, मैंने देखा तकिए के नीचे चेन ही नहीं थी। पता नहीं कहाँ चली गई। राधिका, तुम जरा ध्यान से सोचो, आखिर तुमने चेन रखी कहाँ थी? मैंने कहा ना तकिए के नीचे रखी थी, फिर भी तुम। मम्मी, मंगेश तेरे रूम में आया था? हाँ? मंगेश? नहीं, मंगेश नहीं आया था। तू श्योर है? हाँ श्योर हूँ, और जहाँ तक मुझे याद है शायद नहीं आया था। शायद या पक्का मम्मी? शायद भी और पक्का भी। मनोज, ये बता, तुझे मंगेश पर डाउट है क्या? हमारे घर में वो अकेला ही खोटा सिक्का है, इस पे डाउट किया जा सकता है। पर डाउट करने की कोई वजह भी तो होगी ना बेटा। वजह है ना, सॉलिड वजह है। क्या वजह? वो मैं उसके आने के बाद उसके सामने बताऊंगा। और हाँ, उसके वापस आने के बाद तुम दोनों में से कोई उसे कुछ नहीं पूछे। जो पूछना है मैं पूछूंगा। भाई साहब, वो सेब वाला कहाँ गया? साहब, उसको उसके गांव से फोन आया था। उसके पिताजी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई, तो उसने चालू डब्बे का टिकट लिया और ट्रेन पकड़ के तुरंत गांव निकल गया। क्या? साहब मेरी बात सुनिए, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आपको 3 किलो सेब दिए थे। अब 400 ग्राम सेब के पैसों के लिए मैं बीवी बच्चों की झूठी कसम तो नहीं खाऊंगा ना। जो ग्राहक को ऐसे उल्लू बना सकता है ना, वो किसी की भी झूठी कसम खा सकता है। क्या हुआ साहब, आपको कुछ काम था क्या उससे? उससे माफी मांगनी थी। जैसे हुआ यूं, उस दिन मैं यहाँ से साहब, आपका पूरा बात सुन के ना हमको बहुत दुख हो रहा है, आपके लिए भी और उसके लिए भी। रुकिए साहब, मेरे पास ना उसका फोन नंबर होगा, हम आपको नंबर देते हैं, आप उससे बात कर लीजिएगा। हाँ, ये है साहब, ये ले लीजिए। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off.
number you are trying to call is currently switched off. क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ डैडी? वो सेब वाला मिला क्या? नहीं मिला तो कल मिल जाएगा राज। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तो मुझे एक बार उस सेब वाले को सॉरी कहना है। और जब तक मैं उससे माफी नहीं मांगता ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। डैडी एक बार उसको कॉल करके देखो। मैंने फोन किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। डैडी एक और बार ट्राई करो, शायद इस बार फोन लग जाए। The number you are trying to call is currently switched off. डैडी आप ना सेब वाले को वॉइस मैसेज भेज दो। जब भी वो फोन ऑन करेगा तब मैसेज सुन लेगा। हाँ। हेलो भाई साहब, मैं राजेश फागड़े बात कर रहा हूँ। मैं आपसे 3 किलो सेब लेकर गया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आपको कुछ तैश में आकर ज्यादा ही बोल गया, अनाप शनाप। ये मैसेज जैसे ही आपको मिलता है आप प्लीज मुझे ओके भेज दें, ताकि मुझे यकीन हो जाएगा कि आपने मुझे माफ किया। और जब आप दोबारा वापस मार्केट में आएंगे तब आप प्लीज मुझे फोन कीजिए, तो मैं सामने से आकर आपसे माफी मांगना चाहता हूं। और जो 600 रुपए आपसे लिए थे वो भी मैं आपको लौटाना चाहता हूं। शुक्रिया। मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, अभी भी 1 टिक ही दिखा रहा है। इतनी देर होगी लेकिन मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। साहब मेरी बात सुनिए, मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने आपको 3 किलो सेब दिए थे। अब 400 ग्राम सेब के पैसों के लिए मैं बीवी बच्चों की झूठी कसम तो नहीं खाऊंगा ना। तू पैसे दे रहा है या पुलिस को फोन करूं मैं? पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको 600 रुपए दे रहा हूँ सर। राज प्लीज खाना तो खा लो। कैसे खा लो बंधु? मुझे ये बात कही जा रही है कि मुझसे ऐसी गलती हुई कैसे? एक गरीब सेब वाले पर इल्जाम लगाने से पहले मैंने एक बार भी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं भी तो गलत हो सकता हूं। उस गरीब का बड़प्पन देखो कि गलत ना होते हुए भी उसने सेब के सारे पैसे वापस किए। वो छोटा होके बड़ा बन गया और मैं बड़ा होके छोटा साबित हो गया। अच्छा सुन, मैं क्या बोलता हूँ, देख मम्मी ने तेरे को बता तो दिया है कि उसकी चेन गुम हो गई है, लेकिन बॉस तू उस मैटर में इन्वॉल्व मत हो। क्या मंगेश को मैं संभाल लूंगा, तू तेरे सेब वाले मैटर पे ध्यान दे, ठीक है? ठीक है दादा, तुम अपने तरीके से मंगेश के साथ डील करो, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भले 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि जब ऐसा होता है ना तब बहुत तकलीफ होती है। जिसे सजा मिलती है उसे, और जो सजा देता है उसे नहीं। मैं समझता हूं तू
सेब वाले के एंगल से सोच रहा है, लेकिन सारी उंगलियां बराबर नहीं होती ना राजू। देखो, सेब वाला ईमानदार निकला, इसका मतलब ये नहीं कि मंग्या भी ईमानदार निकलेगा। ये मंग्या अभी तक आया क्यों नहीं? आ जाएगा, इतना बेचैन क्यों हो रहा है? क्या काकू, मैंने देख लिया, यहाँ घर में कुछ भी गलत हो जाए इसका डाउट हमेशा मंगेश पे ही जाता है। मम्मी, हमेशा नहीं जाता है, पर इस बार मुझे उस पर पूरा डाउट है। डाउट नहीं, बल्कि तूने ये मान लिया है कि काकू की चेन मंगेश ने ही चुराई है। काकू, मैं मानती हूँ कि मंगेश 100-200 रुपए की हेराफेरी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि ये चोरी भी उसी ने की है। क्योंकि तू माँ की नजर से देखती है ना विद्या, तू एक बार मेरी नजर से देख के देख, तुझे सच साफ साफ नजर आएगा। और इस बार मेरे पास सॉलिड रीजन है उस पर डाउट करने के लिए कि मम्मी की चेन उसी ने चुराई। कौन सी चेन? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं किया। मम्मी, देख ले अपने पति को, तेरे बेटे पे क्या फालतू का इल्जाम लगा रहा है। इल्जाम है या सच्चाई है अभी पता चल जाएगा बेटा। तू पहले ये बता, तू 2 दिन पहले चाय की टपरी पे तेरे छपरी दोस्त के साथ क्या बात कर रहा था? मैं अपने दोस्तों के साथ 100 तरह की बातें करता हूँ। तू किस बात की बात कर रहा है? अभी जो क्रिकेट टूर्नामेंट चल रही है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तू उस क्रिकेट टूर्नामेंट में बैटिंग कर रहा है, और बैटिंग में तू पैसे आ रहा है, इसीलिए तूने मम्मी की चेन चुराई है। बैटिंग यानी सट्टा? सट्टा। सट्टा? अरे जिस चीज के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो चुप रहना चाहिए। मैं बैटिंग नहीं, बैटिंग, बल्लेबाजी, उसकी बात कर रहा था। अरे इस टूर्नामेंट में मेरे कई सारे फेवरेट क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, तो मैं उनकी बैटिंग की बात कर रहा था, समझा तू? देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा इतनी बड़ी चोरी नहीं कर सकता। अब तेरा डाउट क्लियर हो गया है मनोज, या अभी भी डाउट है? अभी तो मेरा डाउट और भी पक्का हो गया है विद्या। इसने तो बात को घुमा दिया है, लेकिन मुझे मालूम है ये बैटिंग की नहीं, बेटिंग की बात कर रहा था। और सुन, भले ही मैं अभी साबित नहीं कर पाया, लेकिन मैं जल्द ही साबित कर दूंगा कि एक चोरी तूने ही की है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।